दोस्तों, मैं डीएसपी के एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें से कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे जो थोड़े से कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल नहीं थे, तो मैंने वो हटा दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन प्रोसेस? देखिए, स्टेयर केस अप्रॉक्सीमेशन, लीनियर इंटरपोलेशन, क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन और ऑल ऑफ द मेंशन। द आंसर इज ऑल ऑफ द मेंशन। वाई? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स, इसका मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स, उसको बोलते हैं स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन। ओके, लीनियर कनेक्टिंग टू सैंपल्स बाय अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग टू सैंपल्स बाय अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड by a straight line is known as linear interpolation. And connecting three samples, और जिसमें हम connecting three samples by fitting a quadratic curve, by fitting a क्वाड्रेटिक कर्व, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन। जैसे आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इफ यू आर ज्वाइनिंग इन टर्म्स ऑफ द स्टेप्स देन इट इज स्टेयरकेस अप्रॉक्सीमेशन। इफ यू आर कनेक्टिंग एनी टू सैंपल्स बाय स्ट्रेट लाइन देन इट इज लीनियर इंटरपोलेशन। एंड इफ यू आर कनेक्टिंग थ्री सैंपल्स बाय फिटिंग अ क्वाड्रेटिक कर्व देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन। तो क्वेश्चंस ऐसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मैग्नीट्यूड स्क्वायर रिस्पॉन्स ऑफ एन एलिप्टिकल फिल्टर? देखिए, इक्वी रिपल इन पास बैंड, इक्वी रिपल इन स्टॉप बैंड और इक्वी रिपल इन पास बैंड इन स्टॉप बैंड और नन। द आंसर इज सी। सी, एन एलिप्टिकल फिल्टर क्या होता है? इट इज अ फिल्टर विच एग्जिबिट इक्वी रिपल बिहेवियर इन बोथ पास बैंड, पास बैंड मीन्स द बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच आर विच अलाउ द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज टू पास, एंड स्टॉप बैंड जहाँ पे एटीन्यूएशन होता है। तो ये जो इक्विरिपल बिहेवियर होता है इलिप्टिकल में, इट अकर्स इन बोथ पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। ठीक है, ऑफ द मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड रिस्पॉन्स। जब भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड रिस्पॉन्स की बात आती है, मान लीजिए मॉड ऑफ एच ओमेगा का स्क्वायर, इट इज सेड टू बी इलिप्टिकल फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। If the filter has anti-symmetric unit sample response with m odd, then what is the value of q omega? Answer will be sin omega. Sin omega. If the filter has a anti-symmetric unit simple response, तो आपको पता होगा h of n is equal to minus h of m minus 1 माइनस एन। फॉर m ऑड इन द केस, अगर m ऑड होगा तो जो आपका q ओमेगा होगा वो साइन ओमेगा होगा। ये ऑड फंक्शन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैंने एट रैंडम कुछ क्वेश्चंस निकाल दिए थे क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। इफ एक्स के इज द एंड पॉइंट डीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस हुज फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स इज गिवन बाय सी के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखिए, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस द आंसर विल बी एक्स के इज इक्वल टू एन सी के, क्योंकि आपको पता होगा जो सी के होता है दिस इज 1/n समेशन n माइनस वन, समेशन n इक्वल टू 0 to n माइनस वन, एक्स ऑफ n e टू द पावर माइनस जे 2 पाई एन के। ये आपने पढ़ा होगा ना, 2 पाई एन के बाय कैपिटल एन। तो यहाँ पे मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ 1/n ऑफ एक्स के, यही मतलब होता है। तो इसका मतलब जो एक्स के है दिस इज इक्वल टू एन ऑफ सी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इफ द डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पॉन्ड एच एन, इसको मान लीजिए ये शायद होगा ए एन, आई थिंक इट शुड बी ए एन यू एन, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। ए नहीं, ये शायद पावर में है, सॉरी क्वेश्चन की गलती है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए टू दी पावर एन होगा ये, ए टू दी पावर एन यू एन होना चाहिए वैसे ये। तो इसका इसने पूछा है विद इम्पल्स रिस्पॉन्स आपका अगर ये है, तो अगर मॉड ए लेस देन 1 है तो इट इज़ बी स्टेबल, तो ये बिल्कुल ट्रू है। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट है। ठीक है, इसका जो अगर आप इसका z ट्रांसफॉर्म देखें तो इसका एच जेड कितना आएगा? z बाय जेड माइनस ए। ठीक है, तो इसका जो आर ओ सी होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, वो होगा मॉड z ग्रेटर देन ए। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन yn is equal to a of yn plus 1 plus b of xn is a recursive system. It is false, क्योंकि प्रेजेंट यहाँ पे आप देखिए जो प्रेजेंट आउटपुट है दिस इज योर प्रेजेंट आउटपुट। जो आपका प्रेजेंट आउटपुट है इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनपुट।
फ्यूचर आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी ये फ्यूचर आउटपुट है, y ऑफ n प्लस वन इज व्हाट, दिस इज फ्यूचर आउटपुट, तो इसीलिए सिस्टम रिकर्सिव नहीं होगा, ये नॉन रिकर्सिव होगा, तो आंसर सॉरी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द नोड्स दैट रिप्लेस द एडर्स इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, द आंसर विल बी समिंग नोड। यही होता है ना, जो एडर को रिप्लेस करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में, वो समिंग नोड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ डेसिमेशन इन टाइम एफएफटी एल्गोरिथम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए इसका जो आंसर होगा, इसमें इनपुट इज इन ऑर्डर एंड द आउटपुट इज शफल्ड, मतलब जो डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी होता है आपका एक तो एफएफटी एल्गोरिथम में, उसमें इनपुट इज टेकन इन ऑर्डर एंड द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इन द बिट रिवर्सल ऑर्डर, एक्चुअली ये डेसिमेशन इन टाइम है, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार डीएसपी पढ़ाऊंगी, द डिफ्लेक्शन वोल्टेज ऑफ एन ऑक्सिलोस्कोप इज अ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, ट्रू है ये, because the behavior of the signal is known and it can be represented by a sawtooth waveform, sawtooth waveform ऐसे ही होती है ना, this is your sawtooth waveform, so the signal is deterministic in nature, its output it can be determined easily. Next question है, in which of the following sampling rate conversion are used, sampling rate is denoted as fs, that is the reciprocal of the sampling time interval, narrow band, digital filter banks or quadrature mirror filters, the answer will be all. There are several applications of sampling rate conversions in multi-rate digital signal processing, multi-rate DSP में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, विच इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नैरो बैंड फिल्टर्स, डिजिटल फिल्टर्स एंड क्वाड्रेचर मिरर फिल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आरओसी ऑफ द सिग्नल एक्स एन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एन माइनस के। आपको पता है एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन z माइनस एन, तो यहाँ पे आप देखिए जो एक्स एन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एन माइनस के है, दिस इज इक्वल टू 1 एट एन इज इक्वल टू के, ठीक है, तो यानी कि जो एक्स जेड होगा इसका क्या होगा, जेड टू दी पावर माइनस के होगा, तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन एक्स जेड जो है इट इज डिफाइंड एट ऑल वैल्यूज ऑफ जेड एक्सेप्ट एट जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो फॉर के इक्वल टू जीरो, तो आरओसी जो होगा आपका एंटायर जेड प्लेन होगा एक्सेप्ट एट जेड इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following block is not required in digital processing of a radar signal, the answer will be D2A converter, digital to analog converter, because in the digital processing of radar signal जो information extract करते हैं हम from radar signal, the information that has to be recovered from the radar signal such as the position of aircraft हो गई आपकी, ठीक है, position of aircraft हो गया आपका, ठीक है, या आपका इसकी speed हो गई, its speed हो गई, and may simply be printed on a paper, so there is no need to have a D2A converter in this case. Next question है, the oscillatory behavior near the band edge of low pass filter is known as Gibbs phenomena, yes true है। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एच डी एन ये मैं बताऊंगी, ये आपने पढ़ा भी होगा, विद अ रेक्टेंगुलर विंडो, विद अ कोई रेक्टेंगुलर विंडो है आपके पास, उसके साथ जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, विच इज आइडेंटिकल टू ट्रंकेटिंग द फोरियर सीरीज, इसका मतलब क्या होता है कि यू आर गोइंग टू ट्रंकेटिंग द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजायर्ड फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एच डी ऑफ ओमेगा, इसमें आप फोरियर सीरीज को ट्रंकेट कर देते हो, तो ट्रंकेशन ऑफ फोरियर सीरीज का मतलब क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस रिपल्स, टू ऐड और इंट्रोड्यूस रिपल्स, मतलब फ्लक्चुएशंस को इंट्रोड्यूस कराना इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एच ओमेगा, वाई ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द फोरियर सीरीज, मैं लिख भी देती हूँ, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है फैलना, कन्वर्जेंस मीन्स होता है मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज एट अ डिसकंटिन्यूटी, मतलब किसी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे फोरियर सीरीज के नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की वजह से जो फ्लक्चुएशंस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक में इंट्रोड्यूस होते हैं, वो इसीलिए ट्रंकेशन वहाँ पे ऐड किया जाता है। तो ऑसिलेटरी बिहेवियर जो होता है नियर द बैंड एज ऑफ लो पास फिल्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स फिनोमेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्सन इज डिफाइंड एज, ये तो बहुत इजी है, एक्सन जेड माइनस एन, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द सैम्पलिंग रेट बाय फैक्टर डी, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द सैम्पलिंग रेट बाय अ फैक्टर डी मीन्स, डी मतलब क्या होता है, डाउन सैम्पलिंग, इसका मतलब होता है डाउन
सैम्पलिंग, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रिड्यूस द सैम्पलिंग रेट, ठीक है, उसको डेसिमेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द सैम्पलिंग रेट इज नोन एज डाउन सैम्पलिंग बाय डी एंड इट इज कॉल्ड एज डेसिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन D2A कन्वर्टर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट कोड वर्ड रिजल्ट्स इन अ हाई एम्पलीट्यूड ट्रांजिएंट कॉल्ड, इसका मतलब होता है ग्लिच, दैट मीन्स स्पेशली द केस व्हेन टू कंसेक्यूटिव कोड वर्ड्स, ये कब होता है, व्हेन टू कंसेक्यूटिव, एक साथ के जो लगातार वर्ड्स होते हैं, व्हेन टू कंसेक्यूटिव CW मतलब कोड वर्ड्स to the A to D converter differ by several bits, to A to D differ by several bits, उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इनपुट कोड वर्ड रिजल्ट्स इन अ हाई एम्पलीट्यूड ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मीन्स चेंजिंग बिहेवियर, बहुत ही ज्यादा एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो जाता है, तो ये कब होता है, इसको ग्लिच बोलते हैं। द ग्लिच इज व्हाट व्हेन टू कंसेक्यूटिव कोड वर्ड्स टू A to D कन्वर्टर डिफर बाय सेवरल बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ XT, देखिए आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका डी ऑप्शन सही होगा, ओके। XF इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 ऑफ f माइनस FC प्लस x कॉन्जुगेट, I इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, मतलब इसका कॉन्जुगेट पार्ट है, इमेजिनरी भी मैं क्या बोलूँ, माइनस f माइनस FC। तो मैं इसको DSP भी पढ़ाऊंगी, भी थोड़ा थोड़ा मैं MCQs ले रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चले। टिल देन प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।